तो चैनल स्टूडेंट्स, आज हम ना क्लास 6 का चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग करेंगे। तो क्लास 6 वाले जितने भी बच्चे पेरेंट्स हैं ना, हमसे जुड़ जाइए और इसी चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। देखने वाले हैं इसके सम्स और कंसेप्ट ओवरव्यू। तो कंसेप्ट ओवरव्यू की बात करें तो डाटा हैंडलिंग और प्रेजेंटेशन जो है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आगे भी लाइफ में काम आने वाली चीज़ है और इसको अच्छे से अगर आप एक बार समझ गए तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर कभी दिक्कत आने वाली है, कभी दोबारा सीखने की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन है क्लास 6 मैथ्स का एनसीईआरटी की बुक वाले क्वेश्चंस और ओवरव्यू की बात करें तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना देरी करे हुए। तो सबसे पहले बात आती है जो डाटा की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो देखिए, डाटा की ज़रूरत है ना हमें पड़ती इसलिए ताकि हम कुछ ट्रेंड्स निकाल सकें, कुछ रिजल्ट्स निकाल सकें। बहुत बड़ी कंपनीज़ में भी इन डाटा के ऊपर काम किया जाता है। डाटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसी से कस्टमर के लिए रीच होता है ना। और बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। तो डाटा को कलेक्ट करना एक अपना चीज़ है और उसको ऑर्गेनाइज करना एक दूसरी चीज़ है। दोनों में फ़र्क है। अगर आपका डाटा कलेक्शन सही हो गया है तो आप उसको ऑर्गेनाइज अगर सही से नहीं करेंगे तो भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। सीधे ना टॉपिक पे आते हैं बिना देरी करे हुए। ठीक है, ये एक टेबल दे रखी है, आप देख रहे हैं ये एक टेबल है और यहाँ पे सबके नाम लिखे हुए हैं और सब क्या गेम को है ना पसंद करते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो ये देखिए, कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई हॉकी खेल रहा है, कोई कबड्डी, फिर कोई पिट्ठू, कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, जितनी तरह के गेम है यहाँ पे डाले गए हैं। कि डाटा कलेक्शन तो हो चुका है लेकिन डाटा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो इसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हम कैसे कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइज फॉर्म के लिए हमें इसकी ना एक टेबल बनानी होगी जहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से गेम अवेलेबल्स हैं आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे नेम। तो एक तरह से डाटा कलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे उल्टा किया हुआ है कि सभी का नाम दे रखा है, उसके आगे गेम दे रखे हैं। अगर मैं इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लूँ कि गेम कितने यूनिक हैं और कौन कौन खेलता है, कॉमा करके लिखता जाऊँ, तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डाटा हो जाएगा मेरा, है ना। पेज नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम। What would you do to find the most popular game among नरेश एंड नव्याज क्लासमेट्स। ठीक है, तो नरेश और काव्या के जो क्लासमेट्स हैं उनके बीच में कौन सा गेम सबसे ज़्यादा फेमस है। तो क्वेश्चन है कि What would you do, मतलब आप क्या करेंगे। ये नहीं पूछा कौन सा गेम, विच गेम नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि विच गेम आपसे नहीं पूछा है, इन्होंने पूछा है कि आप क्या करेंगे सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम को देखने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एक टेबुलर मेथड का यूज़ कर सकते हैं, टेबुलर मेथड का यूज़ कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि कौन कौन से गेम कौन कौन खेलता है, यह पॉपुलर है। दूसरा, टेबुलर मेथड में या टैली मेथड हम कर सकते हैं। टैली मेथड में क्या कहते हैं कि आप यहाँ पे ना एक गेम लिख लोगे टेबल में और यहाँ पे उसकी टैली कर लोगे। जैसे कि एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, फुटबॉल है तो फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं, मैं काउंट कर लेता हूँ यहाँ से एक बार कि फुटबॉल 1, ठीक है, फुटबॉल 2, फुटबॉल 3, फुटबॉल 4। तो टैली मेथड में 1 2 3 4। ऐसे ही दूसरा गेम आपने कबड्डी को ले लिया, तो कबड्डी आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5
6, 6 बार। तो टैली मेथड में हमने इसको या तो ऐसे लिख लो 6, अगर वैसे टैली मेथड का सही तरीका है कि ये 4 लाइनें और एक ये 5 को रिप्रेजेंट करता है और एक ये 6, तो ये 6 बार कबड्डी खेलते हैं। ऐसे ही करके आप इस पूरे टैली मेथड के हिसाब से लिख सकते हो। और ऑर्गेनाइज्ड वे की अगर मैं बात करूं तो इसी टेबल में ना हम 3 कॉलम बना सकते हैं। क्या क्या? पहला गेम, कौन सा है उसका नाम, टैली, और नेम। 3 चीज़ें हम लिख लेंगे। आपसे कोई भी तरह का किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसका जवाब दे पाओगे। तो पहले का आंसर हुआ कि टेबुलर मेथड से बाय टैली या फिर नॉर्मल काउंटिंग मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास? देखिए, अब इन्होंने क्लास में गेम पूछ लिया कि कौन सा गेम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास? तो क्लास में सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम कौन सा है? तो अगर हम ये टैली मेथड बना लेंगे, ये वाला या ये वाला, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो कमेंट करना, जो भी ये आपके लिए क्लास वर्क है, होमवर्क है, जो भी समझिए, इसको करके और मुझे वीडियो में कमेंट करिएगा कि किस किस का आंसर सही आ रहा है। चीटिंग नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि ट्राई टू फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग योर क्लासमेट। यानी ये कोई क्वेश्चन ऊपर वाले से नहीं है, इसमें आपको अपने दोस्तों से बात करनी है और इसी टैली मेथड का यूज़ करते हुए उनसे पॉपुलर गेम पूछना है। यानी कि यहाँ पे आप गेम का नाम लिख लोगे और यहाँ पे टैली काउंट लिख लोगे और अपने क्लास के जितने भी बच्चे हैं इंक्लूडिंग यू आप उनसे पूछो और यहाँ आंसर बताओ। तो ये वाला क्वेश्चन करके अगली वीडियो में जब तक हम आएंगे ना, तब तक आप हमारे लिए करके रखिएगा। परी वॉन्ट्स टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन गिवन बिलो, पुट अ टिक फॉर द क्वेश्चंस वेयर शी नीड्स टू कैरी आउट डाटा कलेक्शन एंड put a cross for the question where she doesn't need to collect the data। जहां इसको इन चारों क्वेश्चन में डाटा के लिए कलेक्शन रिक्वायरमेंट होगी, वहां पे वो टिक मारना है, नहीं तो क्रॉस। व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो अमंग हर क्लासमेट? तो देखो, क्लासमेट आ गया, एक डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपको नहीं पता व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस। इसमें डाटा कलेक्शन की बात नहीं है क्योंकि ये तो जीके का क्वेश्चन है और हम सभी को पता है कि हमें कब इंडिपेंडेंस मिला। तो कमेंट करना, हो सकता है कुछ बच्चे गलत हों, ये कमेंट करना है इसका आंसर। हाउ मच वाटर इज़ गेटिंग वेस्टेड इन हर लोकेलिटी? इसके लिए भी आपको डाटा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया? इसके लिए किसी तरह की डाटा की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ टैली मार्क्स के बारे में कि जब भी हम 5 लिखना है तो 1 2 3 4 और अगर आपने ऐसे क्रॉस कर दिया तो ये 5 होता है टैली में, और फिर 6। ठीक है, तो 4 के बाद 5 5 का पेयर बनता चला जाता है। यहाँ देखो 5 5 5 और ये फिर 3। तो यहाँ पे आपको लिखना है कितने हैं, तो 5 5 10 3 13 13 इज द आंसर। इधर 3 हो गया, इधर हो गया 5 और 2 7। तो टैली मार्क्स हमने लिख दिए। आगे बढ़ते हैं। फिगर इट आउट, कंप्लीट द टेबल टू हेल्प श्री नीलेश टू परचेज द करेक्ट नंबर ऑफ स्वीट्स। हाउ मैनी स्टूडेंट्स चोज जलेबी? जलेबी कितने लोगों ने चूज किया? तो आंसर यहां से है क्योंकि यहां पे जलेबी है, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। बर्फी वॉज चोजन बाय 3, तो यहां पे आ जाएगा 3। हाउ मैनी स्टूडेंट्स चोज गुजिया यहाँ पे 13 लोगों ने चूज किया, तो यहाँ आ गया 13। रसगुल्ला वॉज चोजन बाय स्टूडेंट, कितने लोगों ने रसगुल्ला चूज किया? दैट इज 7 लोगों ने
चूज़ किया। हाउ मैनी स्टूडेंट्स चोज गुलाब जामुन, गुलाब जामुन कितने लोगों ने चूज़ किया, तो गुलाब जामुन चूज़ किया है यहाँ पे 9 आंसर हो जाएगा। तो मुझे ना कमेंट करिए अपनी फेवरेट डिश, स्वीट डिश, ये कमेंट करिएगा ज़रूर, ठीक है। तो इसी तरह देखिए ये डाटा हैंडलिंग का होता है, कंसेप्ट हम आपको बता चुके हैं। अब फ्रीक्वेंसी की बात करती है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया गया है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक ही चीज़ कितनी बार आ रही है, तो वो हम टेली मेथड के थ्रू ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए शू के साइज लिखे हुए हैं कि शू के साइज ऐसे ऐसे हैं, इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिए ताकि इजीली उसको काउंट कर सके, ठीक है। मेहनत एक बार आपको करनी पड़ेगी, आइदर आप यहाँ कर लीजिए या यहाँ कर लीजिए। वैसे भी मैं टैली मार्क्स इसके बना सकता था, यहाँ पे मैं लिखूँगा साइज और यहाँ पे लिखूँगा टैली। तो टैली मार्क्स अगर मैं 3 नंबर की बात करूं तो 3 नंबर मैं क्रॉस करता चलता हूं। 1 इसमें कोई नहीं है, 2 इसमें कोई नहीं है, 3 यानी 3 नंबर इसके हैं। 4 नंबर की बात करें, यहाँ पे पहले 4 लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, तो 9 हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 हो गया, ये 6 7 8 9, यहाँ पे लिख भी सकते हो 3 9। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर साइज के लिए। देखो ये क्रॉस करोगे ना तो आपसे कुछ भी छूटेगा नहीं कि कोई जूता छूट तो नहीं गया, कोई नंबर छूट तो नहीं गया, कोई फ्रीक्वेंसी छूट तो नहीं गई। तो 5 नंबर का 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 के लिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे 10 हो गया। 6 नंबर का जूता 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यानी 4। 7 नंबर का जूता 1 1 यानी 1। अब देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं, यहाँ कुछ नहीं छूटा, यहाँ कुछ नहीं छूटा, यहाँ कुछ नहीं छूटा, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। ऐसे क्रॉस चेक कर लोगे तो कभी भी कोई नंबर नहीं छूटेगा और कोई भी गलती आपसे नहीं होगी। तो लार्जेस्ट शूज़ की बात करें, लार्जेस्ट शूज़ है 7 नंबर। कितना नंबर? 7 नंबर। द स्मॉलेस्ट शू साइज इन द क्लास इज 3 नंबर, क्योंकि यहाँ पे साइज हमने असेंडिंग में लगा दिए, है ना। देर आर डैश स्टूडेंट हु वेयर 5 शूज़, तो 5 नंबर के कितने लोग पहनते हैं जूते? तो 10, सिंपल आंसर। देर आर डैश स्टूडेंट्स हु वेयर शूज़ साइज लार्जर देन 4, 4 नंबर से ज़्यादा पहनने वाले, तो 4 नंबर से ज़्यादा हो गया 5 6 7, इन सब का टोटल कर लेंगे तो इट विल बी 15, 10 4 14 और 1 15, आंसर इज 15। तो इजी क्वेश्चंस होने वाले हैं, ओलंपियाड में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फ्रीक्वेंसी वाले, पिक्टोग्राफ वाले, तो उसके हिसाब से आप तैयार कर लीजिए। हाउ डिड अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर हेल्प टू आंसर दिस क्वेश्चन? देखो इन्होंने कहा कि अगर हमने इसको असेंडिंग में लगा लिया तो कैसे हेल्प किया, तो भाई हेल्प ऐसे किया कि इसने जो है ना हमें एक सीक्वेंस दे दी और ये भी पता चल गया कि छोटे से बड़ा जूता कौन सा है, ठीक है। जो ये असेंडिंग में बता रखा है आप उससे भी कर सकते हैं, जो मैंने तरीका बताया उससे भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, आंसर आपके सही आने चाहिए। आर देयर अदर वेज टू अरेंज द डाटा? यस, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी ऊपर, असेंडिंग के अलावा मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में टैली मार्क्स के साथ निकाल दिया, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन दिया है, ये आपको खुद करना है कि आप घर से अपने स्कूल तक वॉकिंग डिस्टेंस में जा रहे हैं या कहीं भी वॉकिंग डिस्टेंस में जा रहे हैं और आपको कौन कौन से पेड़ मिलते हैं और उनकी संख्या क्या है, उनका नंबर क्या है। तो ये आपके लिए एक्टिविटी है, आप इसको कर सकते हैं
और उसके बाद जब एक्टिविटी कर लेंगे, जब आपका डाटा रिकॉर्ड हो जाएगा तो इनके आंसर आप इजीली दे पाएंगे। और एक्टिविटी है तो ये एक्टिविटी का पार्ट है, ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है कि एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर लेना है, उस पर कोई भी आर्टिकल लेना है और उसमें ये अल्फ़ाबेट्स कितनी बार आ रहे हैं, तो ये आपको एक्टिविटी करनी है। उसके बाद फिर इसके आंसर आप खुद ही दे पाओगे इजीली। अगली बारी आती है पिक्टोग्राफ्स की, जो मैं कह रहा था ये आईएमओ वालों का ना फेवरेट क्वेश्चन है और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो पिक्टोग्राफ बहुत इजी होने वाले हैं, आप समझ जाओगे, हमारे साथ जुड़े रहो, हम सब समझा देंगे। मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग दे रखा है, प्राइवेट कार, इतने बच्चे कार से जाते हैं। देखो एक स्माइली का मतलब एक स्टूडेंट है, यहाँ पे ज़रूर देखना क्योंकि ये ना बहुत फंसाने वाली चीज़ है। तो प्राइवेट कार से कितने लोग जाते हैं, 1 2 3 4, यानी 4 लोग ही जाते हैं क्योंकि 1 स्माइली इज इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट। पिक्टोग्राफ आप समझ जाओगे, नंबर लिख लोगे, उसके बाद क्वेश्चंस यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, तो पहले मैं सबके आगे नंबर लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5, है ना, 3 6 9 10 11 11 3 3 6 1 7 7। तो हमने सबके नंबर लिख लिए हैं, अब हम क्वेश्चन का इजीली जवाब दे पाएंगे। विच मोड ऑफ ट्रेवल इज यूज बाय द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो कौन सा मोड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा है स्कूल बस, क्योंकि ये है 11, तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्कूल बस। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच मोड ऑफ ट्रैवल इज यूज बाय लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो सबसे कम यूज किया जा रहा है साइकिल को, है ना, साइकिल को, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा साइकिल। बहुत इजी था ना क्वेश्चन। ऐसे ही अगली बात करते हैं पिक्टोग्राफ की। देखो यहाँ पे मैंने आपसे कहा था ना कि इसको ज़रूर ध्यान देना। यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल का मतलब 10 चिल्ड्रन कर दिए, है ना। तो नंद किशोर ने एक डाटा कलेक्ट किया कि कितने लोग 9 घंटे की नींद लेते हैं। ऑलवेज कहा हमेशा इतने लोगों ने, तो अगर मैं काउंट कर लूँ 1 2 3 4 5, देखो मैं वेट नहीं करूँगा पूरा क्वेश्चन पढ़ने का, मैं ना साथ साथ करता जा रहा हूँ। अब ये 5 ट्राइंगल हो गए और एक ट्राइंगल इज 10, तो ये 50 लोगों ने कहा कि मैं हमेशा 9 घंटे की नींद लेता हूँ। कुछ समटाइम्स का 1 2 3, टेबल याद होनी ज़रूरी है। नेवर, कभी नहीं सो पाते कितने लोग, 1 2 3 4 यानी 20। देखो गड़बड़ कर दी यहाँ पे, क्योंकि 10 था तो ये 30 होगा, मैंने देखो 5 समझा, है ना, 5 समझा जो कि 5 नहीं है, और यहाँ पे 40 हो गया। तो इसी तरह एक बार क्रॉस भी चेक कर लोगे कि क्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है आपका कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑलवेज स्लेप्ट एट लीस्ट, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ऑलवेज, तो ऑलवेज कितने कहा 50, तो यहाँ हो गया 50 आंसर है। हाउ मैनी चिल्ड्रन समटाइम्स, समटाइम्स, तो यहाँ समटाइम्स कितना इज इक्वल्स टू 30। बहुत इजी होने वाला है, हमारे साथ जुड़े रहो, बहुत आसान है। हाउ मैनी चिल्ड्रन ऑलवेज स्लेप्ट लेस देन, लेस देन, अब आपको लगेगा यार लेस देन तो यहाँ है ही नहीं, तो लेस देन मतलब नेवर, यानी वो कभी 9 घंटे से पहले नहीं सो पाए, तो 40। दूसरा कह रहा है कि एक्सप्लेन हाउ यू गॉट योर आंसर, तो बता दो कैसे आपका आंसर आया, कि भाई ई क्लास गुरु ने हमें बताया और उसके हिसाब से आंसर आ गया। ये देखो यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे रखा है, सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है आपको हमारे साथ रहते हुए। अभी क्वेश्चन आया था पिक्टोग्राफ बना हुआ था, अब पिक्टोग्राफ आपको बनाना है। डाटा सैंपल दे रखा है एंड नाउ यू हैव टू ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ के लिए आपको डाटा दे रखा है और इसके लिए आप पिक्टोग्राफ बना सकते हैं। तो ग्राफ में आपको पता होगा कि एक एक्स एक्सिस होता है और एक
वाई एक्सिस होता है। तो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे हमने ना स्टूडेंट के नंबर्स ले लिए और इधर क्लास ले ली। आप उल्टा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ग्राफ का ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा लेकिन रिजल्ट विल बी द सेम। और यहाँ बता दिया एक स्माइली इज इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट। ज़रूरी नहीं है आप पिक्टोग्राफ में सेम चीज़ यूज़ करो। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, आप ट्राइंगल यूज़ कर सकते हो, आपका जो मन करे वो यूज़ कर सकते हो। स्क्वायर यूज़ कर लो, बॉक्स यूज़ कर लो, कुछ भी यूज़ कर लो, बुक यूज़ कर लो, आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। जब डाटा का साइज ना बड़ा होता है, देखो वहाँ पे क्या फ़र्क था, यहाँ का डाटा ना बहुत बड़ा है। बड़ा इन द सेंस अगर मैं वाई एक्सिस पे लाइन खींचूंगा ना तो बहुत लंबी जाएगी मेरी, 1 2 3 ऐसे लिखते लिखते मैं थक जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा कि एक कॉमन फैक्टर ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो मेरे को लग रहा है कि इसमें सब में 5 की टेबल आती है, 5 की टेबल में सारे नंबर आते हैं। तो मैंने एक स्माइली को 5 स्टूडेंट के बराबर कर दिया। फिर देखो ये हमारा यहाँ पे जैसे मेरे को 8th क्लास के 20 स्टूडेंट है ना, लेकिन 20 अगर मुझे बनाने होते तो यहाँ बनाता ही रहता और फिर उसको गिनना भी मुश्किल है। कोई अगर उससे क्वेश्चन से कर रहा है तो उसको गिनना भी तो पड़ेगा ना, तो वो भी मुश्किल है। तो इसीलिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे और अगर बड़ा डाटा है तो आप 10 स्टूडेंट ले लीजिए, बस कॉमन फैक्टर आपको एक बार निकालना पड़ेगा। तो अभी हमने 2 चीज़ों पे बात की है, ठीक है। एक तो हमने बात किया डाटा पे कैसे हैंडल करना है और दूसरा पिक्टोग्राफ पे। तो इन दोनों कंसेप्ट को आपको समझ आ गया होगा। आगे जो जितने भी इसके टॉपिक्स हैं वो हम सेकंड वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए चैनल पे हैं, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना ताकि हमारी वीडियो आपको जल्दी मिले। और जो भी मैंने आपको क्वेश्चन दिए ना वो उसका आंसर ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू दोस्तों, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।